रात बहुत गहरी थी, आसमान में चांद आधा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। शहर की सड़कों पर रोशनी थी लेकिन दिलों में अंधेरा था। हर घर में लोग सो चुके थे लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां नींद आने से इनकार कर चुकी थी। उस कमरे में एक लड़का बैठा था जिसकी आंखें खुली थीं लेकिन सपने टूट चुके थे। उसके सामने किताब खुली थी लेकिन शब्द धुंधले पड़ चुके थे। मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी लेकिन उम्मीद बुझ चुकी थी। वो छत की ओर देख रहा था जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी और खामोशी कभी जवाब नहीं देती। उसका नाम कोई भी हो सकता है क्योंकि यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी जिंदगी से हार मानने का सोचा है, जिसने कभी अपने आप से पूछा है कि आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, क्यों हर कोशिश के बाद असफलता मिलती है, क्यों हर उम्मीद के बाद निराशा मिलती है, क्यों हर सपने के बाद नींद छिन जाती है। वो लड़का आज टूट चुका था और सच कहें तो ये टूटना एक दिन में नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे हुआ था, जैसे दीवार में दरार पड़ती है और किसी को पता भी नहीं चलता और एक दिन पूरी दीवार गिर जाती है। वैसे ही उसके अंदर की हिम्मत गिर चुकी थी। कुछ साल पहले यही लड़का सपनों से भरा हुआ था, आंखों में चमक थी, दिल में आग थी और दिमाग में एक ही आवाज गूंजती थी कि एक दिन कुछ बड़ा करना है, एक दिन सबको दिखाना है, एक दिन जिंदगी बदलनी है। लेकिन जिंदगी बदलने का रास्ता उतना आसान नहीं था जितना मोटिवेशनल वीडियो में दिखता है, क्योंकि असली जिंदगी में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, असली जिंदगी में क्लैप नहीं होते, असली जिंदगी में बस संघर्ष होता है। शुरुआत में सब अच्छा था, उसने मेहनत शुरू की, सुबह जल्दी उठना, रात देर तक पढ़ना, हर दिन नया प्लान बनाना, हर दिन नया टारगेट सेट करना। उसे लगता था कि बस कुछ महीनों की बात है और सफलता उसके दरवाजे पर होगी, लेकिन महीनों ने सालों का रूप ले लिया और सफलता अब भी रास्ता भूल चुकी थी। पाउटिंग पहली असफलता मिली तो उसने खुद को समझाया कि यह तो बस शुरुआत है, फिर दूसरी मिली, फिर तीसरी मिली, फिर असफलताओं ने गिनती छोड़ दी और उम्मीद ने भी। दोस्त आगे बढ़ने लगे, रिश्तेदार सवाल पूछने लगे, पड़ोसी ताने मारने लगे और समाज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया कि यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। और सच कहें तो सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब दुनिया नहीं बल्कि खुद का दिमाग कहने लगे कि शायद वे सही कह रहे हैं। उस रात वो लड़का इसी सोच में डूबा हुआ था कि शायद अब रुक जाना चाहिए, शायद अब हार मान लेनी चाहिए, शायद ये रास्ता उसके लिए बना ही नहीं था। तभी अचानक बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में उसे पहली बार अपने दिल की आवाज सुनाई दी, क्योंकि जब बाहर की रोशनी चली जाती है तब अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। दिल ने पूछा, क्या सच में खत्म हो गया सब? क्या सच में हार मान लेगा? क्या सच में इतनी आसानी से रुक जाएगा? दिमाग बोला, हाँ अब बहुत हो गया, अब और नहीं। दिल बोला, लेकिन तूने शुरुआत क्यों की थी? दिमाग चुप हो गया। और जिंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ खामोशी देती है, क्योंकि सच हमेशा आसान नहीं होता। उसने आंखें बंद की और उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, वो दिन जब उसने पहली बार सपना देखा था, वो दिन जब उसने पहली बार खुद से वादा किया था कि कुछ बड़ा करना है, वो दिन जब उसे खुद पर यकीन था। और तभी उसे एहसास हुआ कि समस्या असफलता नहीं थी, समस्या ये थी कि उसने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया था। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन हम मजबूत होना बंद कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि जिंदगी मुश्किल हो गई है। वो कुर्सी से उठा, खिड़की के पास गया, बाहर पूरी तरह अंधेरा था लेकिन दूर कहीं एक घर की खिड़की में रोशनी जल रही थी। शायद कोई और भी जाग रहा था, शायद कोई और भी लड़ रहा था, शायद कोई और भी हार मानने वाला था। और उसी पल उसे समझ आया कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो सपने देखने की हिम्मत करता है, क्योंकि सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत बहुत महंगी होती है। उसने धीरे से अपने आप से कहा, अगर कहानी यहीं खत्म हो गई तो दुनिया कहेगी कि वो हार गया, लेकिन अगर कहानी आगे बढ़ी तो दुनिया को सुनना पड़ेगा कि वो जीता। और जिंदगी में फर्क सिर्फ इतना होता है कि कहानी खत्म कहाँ होती है। उसने मोबाइल उठाया और सारे पुराने प्लान खोलकर देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कोशिश बंद कर दी थी, मेहनत नहीं। और कोशिश बंद करना ही असली हार होती है। उस रात उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, उसने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, उसने बस एक छोटा सा काम किया, उसने अगली सुबह का अलार्म सेट किया। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए इतना ही काफी होता है।
अगली सुबह सूरज वैसे ही उगा जैसे हर दिन उगता है, लेकिन उस लड़के के लिए वो सुबह अलग थी क्योंकि इस बार वो हार मानकर नहीं बल्कि फिर से शुरू करने के लिए उठा था। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका लेकर आती है, लेकिन सिर्फ वही लोग उठते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे अपनी आंखों में डर नहीं बल्कि जिद दिखी, और जिद हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर होती है। आज उसने फैसला किया कि अब वो परिणाम के पीछे नहीं भागेगा, वो प्रक्रिया से प्यार करेगा, क्योंकि परिणाम समय देता है लेकिन प्रक्रिया पहचान देती है। उसने अपनी पुरानी नोटबुक खोली जिसमें उसने अपने सपने लिखे थे। कुछ पन्ने पीले पड़ चुके थे, कुछ शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन सपना अब भी जिंदा था। और सपने कभी मरते नहीं हैं, लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। उस दिन से उसने एक नया नियम बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रोज थोड़ा आगे बढ़ेगा, चाहे एक कदम ही सही, क्योंकि रुकना अब विकल्प नहीं था। दिन बीतने लगे, हफ्ते गुजरने लगे, बदलाव छोटा था लेकिन लगातार था, और लगातार बदलाव ही चमत्कार बनाता है। लोग अब भी ताने मारते थे लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिसने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उसे दुनिया की आवाज धीमी लगने लगती है। एक दिन उसने महसूस किया कि वो पहले से बेहतर हो चुका है, लेकिन सफलता अब भी दूर थी। और यहीं पर अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है और दुनिया उसे बाद में देखती है। और कहानी अब बस शुरू हुई थी। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है, क्योंकि बाहर की दुनिया तो बस परिणाम देखती है, लेकिन अंदर की दुनिया हर दिन की लड़ाई जानती है, और वही लड़ाई असली होती है। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे, क्योंकि पुरानी आदतें बार बार वापस खींचने की कोशिश करती थी। देर तक सोना, मोबाइल में खो जाना, बिना वजह थक जाना, और फिर खुद को समझाना कि आज नहीं तो कल। लेकिन इस बार उसने अपने आप से एक वादा किया था कि चाहे मन माने या न माने, कदम रुकने नहीं चाहिए। सुबह का अलार्म बजता और मन कहता 5 मिनट और, लेकिन अब वो मुस्कुराकर कहता 5 मिनट नहीं, बस एक कदम और यही छोटा सा फर्क उसके दिन को बदलने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या को खेल बना दिया। उसने अपने कामों को मिशन नाम देना शुरू कर दिया, जैसे सुबह उठना मिशन, सूर्योदय पढ़ाई मिशन, भविष्य और मेहनत मिशन। बदलाव अब उसे हर दिन किसी वीडियो गेम के लेवल जैसा लगने लगा, और हर छोटा काम जीत जैसा महसूस होने लगा। कभी कभी वो खुद पर हंस भी देता कि पहले जो काम बोझ लगता था वही अब चैलेंज लगने लगा है। और जिंदगी में जब चैलेंज मजेदार लगने लगे तब समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। एक दिन उसका दोस्त मिला जिसने हंसते हुए कहा कि क्या सच में कुछ बदल रहा है, या फिर यह भी कुछ दिनों का जोश है। उसने भी हंसकर कहा कि अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। और पहली बार उसे अपने ही शब्दों पर विश्वास हुआ। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास बनने लगा। वो पहले से ज्यादा शांत रहने लगा, क्योंकि अब उसे पता था कि जल्दी का काम शैतान का नहीं बल्कि पछतावे का होता है, और जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है। एक दिन उसने अपने पुराने मैसेज पढ़े जो उसने खुद को लिखे थे जब वो बहुत निराश था। उससे पढ़कर वो मुस्कुराया और बोला कि यार तू कितना ड्रामेबाज था, और फिर खुद ही जवाब दिया कि अगर उस दिन तू रोया नहीं होता तो आज हंस भी नहीं पाता। अब उसके दिन में एक नई चीज जुड़ गई थी, कृतज्ञता। वो हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखता जिनके लिए वो शुक्रगुजार था। कभी वह चाय की गर्मी होती, कभी माँ की मुस्कान होती, कभी खुद की मेहनत। और उसे समझ आया कि खुशी बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से बनती है। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग बदलने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब पूछने लगे कि कैसे कर रहे हो, और वो मुस्कुराकर कहता बस रोज थोड़ा सा। और सच यही था कि कोई जादू नहीं हुआ था, बस निरंतरता हुई थी। एक दिन वो छत पर बैठा था और आसमान देख रहा था, तभी उसे याद आया वो रात जब उसने हार मानने का सोचा था, और वो हंस पड़ा। उसने कहा अच्छा हुआ उस दिन बिजली चली गई थी, वरना शायद मैं आज भी अंधेरे में होता। अब उसकी कहानी मजेदार मोड़ ले चुकी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिंदगी सीरियस जरूर है, लेकिन इसे बहुत सीरियस लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद पर हंस लेना भी बहुत जरूरी होता है।
एक दिन उसने खुद को छुट्टी देने का फैसला किया और पूरे दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने सफ़र को याद किया और उसे एहसास हुआ कि वो अब वही इंसान नहीं रहा जो कुछ महीनों पहले था। वो मजबूत हो चुका था, वो समझदार हो चुका था और सबसे ज़रूरी वो हार मानने वाला इंसान नहीं रहा था। उसने अपने दिल से कहा कि अगर उस दिन तू हार मान लेता तो आज की यह मुस्कान कभी नहीं मिलती, और दिल ने जवाब दिया कि इसलिए तो मैं उस दिन चुप नहीं हुआ था। और यही जिंदगी का जादू है, जब तुम चलते रहते हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं और जब तुम रुक जाते हो तो बहाने खुद बनने लगते हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है और सफ़र को एंजॉय करना ही असली जीत है। और फिर एक दिन वो पल आया जब उसने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि वो बहुत दूर आ चुका है, और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो बदल गया। उसने मुस्कुराकर कहा कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि असली कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, बस नए अध्याय शुरू होते रहते हैं। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारी कहानी भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। शायद ये तो अंत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो सकती है। स्माइल।